आज मैं आप लोगों को हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में क्या अंतर है, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। भारतीय संगीत को दो वर्गों में बांटा गया है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है और कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत से। ये दोनों ही प्रकार के संगीत सामवेद से लिए गए हैं। प्राचीन समय में भारत में सिर्फ एक ही प्रकार का संगीत प्रचलन में था, लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारतीय हिस्सा मुस्लिम शासकों के अधीन आ जाने के कारण उत्तर भारत का संगीत काफ़ी हद तक फारसी और अरबी संगीत पद्धतियों से प्रभावित हो गया। चूँकि मुस्लिम शासक इस हिस्से को हिंदुस्तान बुलाते थे, तो यहाँ का संगीत भी आगे चलकर हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जाना जाने लगा और बचे हुए दक्षिण भारत में भारत का मूल संगीत अधिकतर कर्नाटक और इसके आसपास के हिस्से में फला फूला। तो इस हिस्से के संगीत को कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाने लगा। अब प्रश्न आता है कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में अंतर क्या है। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली में गायन की मुख्य 10 शैलियाँ हैं, जैसे ख्याल, तराना, ध्रुपद, धमार, सरगम, होरी, टप्पा, ठुमरी, चतुरंग, रसरंग। इन 10 शैलियों को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गाया बजाया जाता है और ध्रुपद को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना गायन शैली माना जाता है, जिसके जनक स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत शैली की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे गायन में वादी और संवादी स्वरों पर जोर दिया जाता है। शुद्ध स्वरों के थाट को बिलावल कहा जाता है। स्वरों में लचीलापन होता है। सुबह और शाम के अलग अलग राग होते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगत के लिए तबले का प्रयोग होता है और वहीं कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। श्री पुरंदरदास जी को कर्नाटक संगीत में पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक संगीत शैली में ज़्यादातर भक्ति संगीत के रूप में होता है और रचनाएं भी हिंदू देवी देवताओं पर सर्वाधिक होती हैं। कर्नाटक संगीत में सामान्यतः संगत के रूप में मृदंगम का प्रयोग होता है। श्री त्यागराज जी, श्री मुथुस्वामी दीक्षितार और श्री श्यामा शास्त्री जी को कर्नाटक शैली का त्रिमूर्ति कहा जाता है। कर्नाटक शैली के संगीत में पूजा अर्चना, मंदिरों का वर्णन, दार्शनिक चिंतन, नायक नायिका वर्णन और देशभक्ति आदि से संबंधित रचनाएं होती हैं। हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों ही शैलियों में शुद्ध तथा विकृत कुल 12 स्वर लगते हैं। दोनों ही शैलियों में शुद्ध तथा विकृत स्वरों से
थाट या मेल की उत्पत्ति होती है। दोनों ही गायन शैलियों में तालों के महत्व को स्वीकार किया गया है। दोनों ही गायन शैलियों के गायन में आलाप और तान का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों संगीत शैलियों के मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। धन्यवाद।